भी बाद में मेरे घर पर आए थे, बहुत अच्छे दिग्दर्शक है और एक असामान्य चित्रपट जो एक संदेश देने वाला है स्पोर्ट्समैन के लिए। एक प्रशिक्षक के जीवन की कहानी है कि झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब लड़कों के लिए वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। उसकी प्रेरणा विजय बारसे जी ने इस चित्रपट को दी। वो आज के हमारे अतिथि है। मैं उनका बहुत बहुत आपके तरफ से हम सब की ओर से स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। मंच पर उपस्थित सभी हमारे प्रमुख मार्गदर्शक, महानुभाव, विधायकगण और समिति के भी सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि हम फिर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कोविड के कारण बहुत तकलीफें आई, हमको बार बार इतने अड़चने आई कि हम इसको ठीक से नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं कि मेरे मन में सबसे बड़ी कोई व्यथा होगी तो घर में जो छोटे बच्चे हैं आजकल, वो हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर अपना मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मोबाइल हाथ में लेकर तालाब में फेंक देना चाहिए, इतना गुस्सा आता है। और इसका कारण यह है कि इन बच्चों को हम मैदान उपलब्ध करा के नहीं दे रहे। ये बच्चे अगर स्विमिंग के लिए जाएंगे, व्यायामशाला में जाएंगे, जिम में जाएंगे, खेलेंगे तो इनका व्यक्तित्व बनेगा। और दुर्भाग्यवश इसके लिए सबने इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से व्यक्तित्व भी बनता है और एक प्रकार की पर्सनैलिटी और शरीर स्वास्थ्य के लिए भी वो आवश्यक है। और इसलिए ये क्रीड़ा महोत्सव, ये नागपुर के स्पोर्ट्समैन जो है वो पूरे दुनिया में जाकर अपने स्पोर्ट्स स्किल को दिखाए और नागपुर का भी नाम आगे लेकर जाए, इस बात के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। मुझे बहुत खुशी है कि इस समय 15 दिन ये चलने वाला है। अभी तक 33 गेम है। संदीप कह रहा था कि और भी कोई आते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। 46 जगह पर ये चलने वाला है। 1064 टीमें आने वाली है और मुझे खुशी है कि इसमें इस साल 42,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। 9,237 मैचेस होने वाली है। 560 ट्रॉफीज इन सब क्रीड़ा संगठनों को मिलने वाली है और मेडल्स है 7,830 और इसकी प्राइज मनी है 1,03,75,000। तो मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत बड़ी इवेंट है। 13 मई को शुरुआत होगी और 28 मई को ख़त्म होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने बावनकुळे जी यहाँ उपस्थित है। देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तो बावनकुळे जी के सहयोग से हमने करीब 200 मैदाने खेलने के लिए नागपुर में तैयार किए हैं। उसमें उन्होंने 50 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार से दिए थे और NIT के मार्फत ये बना है। और मेरा यह सपना है कि कम से कम 350 ऐसे अच्छी मैदाने हो कि जिसके ऊपर हमारे बच्चे सुबह और शाम खेल सके। हमारे NIT में जो पानी, गंदा पानी शुद्ध करते हैं, उसके लिए हमने टैंकर उपलब्ध करा कर दिए हैं और अब योजना ये है कि सब ग्राउंड पर फुकट में पानी इस टैंकर के द्वारा देने का काम हम करेंगे ताकि इसका खर्चा नहीं आएगा। जो 131 मैदाने बने हैं, उस मैदानों के ऊपर बोरवेल लगाकर अभी वाटर कनेक्शन और पावर कनेक्शन मिला है और उन मैदानों को मैं खुद जाकर देख रहा हूँ। और वो मेरी इच्छा है कि जो केवल जहाँ उस क्षेत्र का क्रीड़ा मंडल होगा, जो अच्छा खेलने वाला क्लब होगा, उनको ये मैदान संभालने के लिए देने की हमारी इच्छा है। जैसे अभी संदीप ने बताया कि हमारे को किसी प्रकार की राजनीति करनी नहीं है, जो खेल के लिए समर्पित है उन्हीं को देना है। तो आप जरूर मुझे मेरे पास अर्जा भेजिए, जिम्मेदारी लीजिए, इसकी रक्षा करिए, लाइट पानी की व्यवस्था करिए। NIT वो पूरा बिल भरने के लिए भी तैयार है और हमारे मैदानों पर रोज सुबह शाम लोग खेलने चाहिए। हमारे स्विमिंग टैंक, हमारे हेल्थ क्लब अच्छे होने चाहिए। और मेरी तो इच्छा ये है, मैं सभी विधायकों को, सांसदों को कह रहा हूँ, अभी ये जो संदीप ने बताया कि क्रीड़ा महोत्सव ये भंडारा में हुआ और इसके उद्घाटन के लिए मैं गया था, वहाँ के सांसद जो थे उन्होंने उसको आयोजित किया। अभी वर्धा में भी हो रहा है। मैं तो ये मानूंगा कि हमारे विधायक, हमारे जिला परिषद के सदस्य
हमारा हर नगर सेवक अपने क्षेत्र में जितने क्रीड़ांगण है उसको अच्छा बनाए और वहाँ बच्चे खेले ऐसी व्यवस्था करें। और ये अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज सुबह मैं इस कार्यक्रम का विचार कर रहा था तो दीनानाथ हाई स्कूल के पास से मैं गुजर रहा था और वही मैं ग्राउंड की तरफ देख रहा था। मुझे इतना दुख लगा हुआ कि उस क्रिकेट ग्राउंड पर इंडियन जिम खाना, मेरे समय उसको इंडियन जिम खाना कहते थे, अब मालूम नहीं क्या भानगड़ी वहाँ है, तो मैं वहाँ क्रिकेट खेला हूँ और उस ग्राउंड पर मैंने छक्का भी मारा है। तो मैं मुझे स्कूल के दिनों की याद कर रहा था कि वो ग्राउंड पर आज पूरा अतिक्रमण और अवस्था खराब देखते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ। वो कारपोरेशन का है, पर निश्चित रूप से ऐसे सभी मैदानों को बचाना चाहिए अतिक्रमणों से और हमारे गरीब के घर के बच्चे उसमें खेलने चाहिए और नागपुर ये स्पोर्ट्स का कैपिटल बने। आप सब लोग इतने मैदाने बने, इतने अच्छे प्लेयर हमारे यहाँ से तैयार हो, इतने अच्छे प्रशिक्षक तैयार हो। जैसे विजय बारसे जी यहाँ है, हमारे भाऊ काणे आज उपस्थित नहीं है। उन्होंने अभी ये दोनों जब कुश्ती वाले आए थे, बोतमा आप खड़े रहिए, ये आप भी खड़े रहिए, ये दोनों मेरे साथ मैंने जब कुश्तियों की प्रतियोगिता ली थी तब भी कुश्ती एसोसिएशन के मेंबर थे। तो आज इतने पुराने लोग भी आज इसमें लगातार काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारे बीच में कोई झगड़े हो गए तो मिटा दो, जरूरत होगी तो मेरे पास सभी दोनों पॉइंट आ जाओ और ख़त्म करा दो। हमको स्पोर्ट्स ग्राउंड पर केवल स्पोर्ट्स के बारे में ही सोचना है और ये बहुत बड़ी इवेंट है और ये आप सबके सहयोग से यशस्वी होगी। और 28 तारीख को हमारे यशवंत स्टेडियम में इसका समारोह है। मुझे याद है कि इसके पहले एक समारोह का कार्यक्रम हुआ था, तब वो गायक आए थे जो अभी मुझे मिलकर गए, क्या नाम था उनका, जुबेन नौटियाल। तो मुझे लगा, संदीप ने कहा कि ये तो, मैंने कहा मैं तो नाम नहीं सुना इनका, यहाँ कितने लोग आए थे। पर उस दिन मैंने यशवंत स्टेडियम पे देखा कि पूरा स्टेडियम फुल हो गया था। सचिन तेंदुलकर अपने यहाँ आए थे। तो मुझे लगता है कि हमको इस इवेंट को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहिए, अच्छे अच्छे मैदानें तैयार करनी चाहिए। आप लोग भी स्पर्धाएं आयोजित करो और हमारे गरीब से गरीब जैसे खिलाड़ी है झोपड़पट्टी में रहने वाले, जिसको विजय बारसे जी ने ऐसे अनेक खिलाड़ियों को तैयार किया है। अनेक स्कूल के मैदाने हैं, यूनिवर्सिटी के मैदाने हैं। यहाँ WCL और मैग्नीजोर इंडिया को मैं कहता हूँ कि इनको सबको मदद करो। तो मेरा इस समय आपसे अनुरोध है कि आप सबके सहयोग से आज हमने इसकी शुरुआत की है। विशेष रूप से आज आप काफ़ी संगठन जो थी जो इसको ऑर्गेनाइज करने वाले, उनको हमने इसका ध्वज भी दिया है। मेरा विश्वास है कि नागपुर की जनता जो है वो विशेष रूप से इस बहाने मैदान पर आए। और मैंने ये भी आग्रह से कहा है कि धूप बहुत ज़्यादा है, तो सुबह 6 बजे संभव हो तो हम शुरू करें और 8:30 बजे समाप्त करें। शाम को 6 बजे शुरू करें और रात को 8:30 बजे हम समाप्त करें। धूप के समय को टाले, किसी की प्रकृति स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि इस समय बहुत तेजी से गर्मी है। उसको बचकर इस खेलों का आनंद आप सब लोग लो और इसमें निश्चित रूप से आप जितना खेलेंगे उतने हम सबको खुशी होगी। और इतने खेल हमने जोड़े, और भी ज़्यादा जोड़ेंगे, ज़रूरत होगी तो इसके लिए रिसोर्सेस लगेंगे तो और लोगों के पास जाएंगे। पर हमारे खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ बनाकर आप सबके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आनंद के साथ, खुशी के साथ आप इस महोत्सव में शरीक होइए। और नागपुर की जनता को भी आह्वान करता हूँ कि वो भी बड़े प्रमाण पर मैदानों पर आए। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे याद है कि अभी संदीप की पत्नी यहाँ आई थी तो यशवंत स्टेडियम पर मैं गया था, तो सीनियर महिला थी 55 साल की, 60 साल की, करीब 1200 महिलाएं खेल रही थी यशवंत स्टेडियम पर। ना एज की मर्यादा थी ना कुछ थी, खुशी से सब लोग खेल रहे थे। वो चित्र देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और इसलिए इसी प्रकार का माहौल रखकर बड़े प्रमाण पर इसको यशस्वी करिए, इसमें शरीक होइए, इसका आनंद लीजिए। और जनता ने भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मैदान पर आना चाहिए, यह उनसे मैं आह्वान करता हूं। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन, आप सबको शुभकामनाएं। और विजय बारसे जी को विशेष रूप से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इतना ही कहता हूं कि आप जैसे प्रशिक्षक के ऊपर, आप जैसे खिलाड़ी के ऊपर नागपुर वालों को ही नहीं तो पूरे देश को अभिमान है। मैं अभी अमिताभ बच्चन जी, हमारे तेलंगखेड़ी में जो म्यूजिकल फाउंटेन है
उसकी इंग्लिश कमेंट्री करने वाले हैं। तो वो फ्री ऑफ चार्ज करे करके मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मान्य किया और उसकी कमेंट्री वो अंग्रेजी की दे रहे। तो मैंने उनको याद कराया था वो चित्रपट, क्योंकि नागनाथ मंजुळे जी भी मुझे घर पर आए थे। निश्चित रूप से आपने जो कुछ कार्य किया है त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ, समर्पण के साथ, हम नागपुर की जनता ही नहीं तो पूरा देश आपके प्रति अभिमान रखता है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद। मैं पीयूष आंबुलकर जी से गुजारिश करता हूं कि वो आभार प्रदर्शन करें प्लीज। धन्यवाद सर। सम्मान्य नितीन जी गडकरी सर, सम्मान्य विजय बारसे सर, सम्मान्य मंचावर उपस्थित बावनकुळे सर, सम्मान्य प्रवीण दटके सर, मंचावर उपस्थित